साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जैसे कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक ही हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाता है। शिक्षक के बिना किसी भी मानव का जीवन व्यर्थ है और शिक्षक ही हमें एक सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए मैं उन शिक्षकों को नतमस्तक प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में सदैव चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। इस प्रकार शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपने देखा था कि साथियों, जिस हिसाब से हम चल रहे थे, हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं यूट्यूब पर, और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा था कि मैंने आपको रीजनिंग का चैप्टर करवा दिया था घड़ी से संबंधित, और उसमें जो आपके थीटा था या एंगल कैसे निकालना था या समय टी बराबर कैसे निकालना था या उसमें दर्पण प्रतिबिंब कैसा था या जल प्रतिबिंब में समय कैसे निकालना है, तो ऐसे करके मैंने सारे करीबन 4 इसके हिस्से थे उनको बता दिया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए अब चारों के चारों टाइप के क्वेश्चन मैं बता देता हूं और आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आपको फिर दोबारा से मैं देखता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है जैसे 2:20 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे आपने देखा था कि हम जब ये क्वेश्चन, अब इसने बोला 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा, तो आपको मैंने बताया था इसमें क्या होगा, आपका थीटा पूछ रहा है। तो थीटा बराबर आपने देखा था 30h, अंतर का चिन्ह 11/2 इंटू एम। बस जो भी आपके कोण से संबंधित क्वेश्चन है इसमें निकालोगे आप। तो आपने देखा 30 इंटू एच का मान कितना है, आपने देखा था 2, ठीक है। अंतर का चिन्ह 11/2 इंटू एम, एम का मान है 20। तो इससे आप इसको कर लो, 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका अंतर का चिन्ह, और ये जो 110। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा था, मैंने कहा था कि ये अंतर का चिन्ह होता है, छोटे में से आपने बड़े को माइनस करोगे लेकिन साइन माइनस का नहीं आएगा। तो इसी कारण आपने देखा था कि मैं इसको ऐसे में 110 माइनस 60 कर देता हूं, 0.5। तो ये आपका जो है 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको कोई भी कोण से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, ये आपकी ट्रिक होती है। तो इस वजह से आपका एक क्वेश्चन ये हो जाता है। इसी उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये बोला है क्वेश्चन, यदि 5 बजे व 6 बजे, 5 बजे व 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो अब जो ये बोल रहा है संपाती, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवरलैपिंग। मतलब ये आपको जो बोल रहा है कि घड़ी की जो सुइयां बोल रहा है 5 से 6 बजे की, संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग
जैसे ये छोटी घंटे की सुई होती है और इसी के ऊपर से जब आपकी मिनट की सुई आ जाती है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम संपाती होना, ओवरलैपिंग होना। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कहीं पे भी घड़ी में भी जब सुइयां किसी भी समय, मतलब जब एक कंडीशन ऐसी आती है तो वो संपाती होती होती है। मतलब 1 से 2 बजे के बीच में एक बार कंडीशन आएगी कि संपाती ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब घंटे की सुई के ऊपर से क्या आ जाएगी, आपकी मिनट की सुई आ जाएगी। तो ये बोलते हैं आपको मतलब ओवरलैपिंग संपाती। अब जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको 5 बजे व 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां संपात। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपने देखा होगा जब घड़ी की सुइयां संपाती हो जाएंगी, ओवरलैपिंग हो जाएंगी, अब इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 0 डिग्री का। तो अब हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि किस समय ये बोल रहा है मतलब 0 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने देखा होगा समय t बराबर, आपने ठीक है 30 × H1 + -θ था और ये 1 था 2/11। तो आपको मैंने बताया है जो ये आएगा ये पूरा आएगा, ये मिनट आएगा, ठीक है। तो इसमें मान रख दो। अब देखो 30 है इंटू H1 का मान है आपका 5, प्रारंभ का समय बोलते हैं जिसको, + θ का मान कितना है, मैंने बोला था जब संपाती होती है तो उस समय 0 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा मैं 2/11। अब देखिए आप, तो ये क्या बन जाता है 150 ± ठीक है 0 और 2/11। अब तो ये क्या हो जाएगा 150 में ±0 करो या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको लिख दो 150 × 2/11। तो ये हो जाता है फिर आपका 300/11 अपॉन, तो 11 से आप 300 को डिवाइड करो, तो आपके पास जो आया वो आया आपका, ठीक है देख लो, तो आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है 27 सही 3/11 मिनट आ गया आपके पास। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 5:27 सही 3/11 इसका बोलने का मतलब है 5 बजे व 6 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां होंगी, जो ओवरलैपिंग संपाती होंगी, वो होंगी आपकी 5:27 सही 3/11 पर। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन ये हो गया, आज लास्ट है। उसी हिसाब से अब देखो आपको समय टी वाला मैंने करवा दिया है, थीटा वाला करवा दिया है, इसी उसमें आगे बढ़ जाते हैं हम, एक दर्पण वाला भी सॉल्व कर देते हैं। संपाती या ओवरलैपिंग का मतलब समझ लेंगे आप, ठीक है। तो उसी उसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर लेता हूं मैं 4 पार्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है यदि दर्पण में प्रतिबिंब समय, यदि दर्पण में प्रतिबिंब समय 9:45 प्रतीत हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय होगा।
तो वही है, मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित भी बताया हुआ है। ये बोला यदि दर्पण, मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब में समय 9:45 हो रहा है, मतलब मिनट प्रतीत हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अभिष्ट समय बराबर इक्वल टू, ठीक है, अभिष्ट समय बराबर, आपने देखा था दर्पण के लिए हमने 11:60 माइनस दिखाया गया समय बराबर हो जाएगा 11:60 माइनस दिखाया गया समय 9:45। अब ऐसे में आपको दिक्कत होती है तो 11:60 9:45, ये आपका 15 हो जाता है, 1 हो जाता है, 5 हो जाता है, सॉरी, ठीक है, ये हो जाता है आपका 2:15। तो 2:15 आपका। तो ऐसे में आपने देखा कि अब मैंने दर्पण प्रतिबिंब वाला फिर दोबारा बता दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत न हो। तो ये आपका तीसरा टाइप हो जाता है। अब टाइप 4 हो जाता है आपका, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि जल प्रतिबिंब, यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हों, तो इस स्थिति में, वास्तविक समय क्या होगा? तो अब आपने देखा था क्वेश्चन कि ये बोल रहा है यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देना है। अब आपने देखा ये जल प्रतिबिंब बोल रहा है, ध्यान में रखना आपने जल प्रतिबिंब है, न कि दर्पण। तो इसमें आपने देखा था, मैंने कहा था कि अभिष्ट समय बराबर, इसमें क्या था आपका 18:30 माइनस दिखाया गया समय। तो 18:30 माइनस दिखाया गया समय है आपका 10:20। तो बस कुछ भी नहीं है, अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे में सॉल्व कर दो इसको। 30, तो इसका जो आपका आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपका 8 ठीक है, 8:10। अब आपने देखा कि हमने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें आपके घड़ी से संबंधित ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको मैंने, ठीक है, एंगल निकालना बता दिया है, समय बता दिया है, और दर्पण प्रतिबिंब बता दिया है, और जल प्रतिबिंब बता दिया गया है। तो अब आपने देखा साथियों कि कोई भी काम को करने या पढ़ाने में भी बहुत, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर से हमें आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण एक योगदान दोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है हमें आगे बढ़ाने के लिए, जिस कारण से मैं क्लासेस अन्य भी यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। धन्यवाद।